नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण हल करना। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि में कहीं भी समस्या नहीं आने दूंगा। बिल्कुल चुटकियों में आसान करना सिखाने वाला हूं, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इन समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जो भी एक समीकरण अच्छी लगे वो एक समीकरण ले लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से देखना। समीकरण आपको पहले समझने से पहले ये समझना होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब दूसरी ओर, स्थापन मतलब स्थापना करना, यानी प्रतिस्थापन यानी प्रति दूसरी ओर स्थापना करना, ये क्या होता है, प्रतिस्थापन। यानी यहां से किसी या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। यहां से जो भी y का x का या y का मान निकलेगा वो दूसरी समीकरण में क्या करो, स्थापना करो, यानी प्रतिस्थापना। प्रति मतलब दूसरी, स्थापन मतलब स्थापना, यानी दूसरी समीकरण में स्थापना करना। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरी समीकरण में मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। देखो नाम से ही समझ गए, यानी आज के बाद रटने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, x प्लस 2y, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखना। समीकरण 1 क्या, x प्लस 2y बराबर 4 है, तो x प्लस 2y बराबर है, ये से लिख दिया, बराबर 4। तो देखिए मैं यहां से क्या काम करता हूं, जो x का मान है यहां से x का मान निकाल लूंगा और x का मान इस समीकरण में रखूंगा। देखना, अगर मैंने आपको बताया आपको अगर x का मान निकालना है तो x को वहीं रखना होगा, और ये प्लस का 2y इधर जाके, देखो ये प्लस का 2y इधर जाके क्या होगा, माइनस का, क्योंकि रूल ये कहता है अगर बराबर की इस ओर अगर कोई संख्या प्लस की है तो इधर जाके माइनस की, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। इसे नाम दे दो समीकरण 3। देखिए कुछ नहीं किया है, x का मान निकाला था, प्लस 2y था, इधर गया तो माइनस के 2y। अब देखिए यहां से x का मान निकाल लिया, अब वो x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, यही हमें स्थापना करनी है, यानी जो x का मान निकाला है वो स्थापना करनी है समीकरण 2 में। इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापना विधि। यानी देखना समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर ये x का मान आया है, x का मान समीकरण को किस में रखना है, ये 2 में रखना है। देखिए 1 से मान आपका मन चाहे, आपको जो अच्छी समीकरण लगे, जो भी आपको अच्छी समीकरण लगे उससे आपको मान निकालना है। कोई जरूरी नहीं है मैंने पहली वाली से मान निकाला, आप दूसरी वाले से। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर। तो चलिए रखते हैं, x का मान क्या आया, 4 माइनस 2y, और समीकरण 2 क्या है, पहले मैं लिख देता हूं, समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 5। अब देखिए x का मान क्या है, 4 माइनस 2y, तो चलिए रखते हैं 2, इसका मतलब कोई भी निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का है। और देखिए जो भी आप मान रखिए वो हमेशा ब्रैकेट में रखना, 4 माइनस, देखिए x की जगह क्या रखना है, देखो मैंने यहाँ पे 2 था गुणा में, x की जगह क्या रख दिया, 4 माइनस 2y, यानी जो x का मान है वो कहाँ पे रखना हो, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 यही है ना मेरी, 4 माइनस 2y प्लस में y बराबर में 5। अब इसको हल करो। सबसे पहले इस 2 को 4 से गुणा, ब्रैकेट का मतलब होता है इस 2 को पहले 4 से गुणा करना है, फिर इस 2 को इस 2y से गुणा करना है। पहले 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौके 8, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, और y का y प्लस में y बराबर में 5।
ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जो यहां से देखिए माइनस का 4y और प्लस का y कितना आ गया 8, माइनस 4y प्लस का y, देखो 4y में से 1y गया 3y, और बड़ी संख्या माइनस के तो क्या आएगा माइनस के 3y, क्या आ गए माइनस की 3y बराबर में 5। अब देखिए ये 3y है, इस 3y को एक बार इधर भेज दूं, क्यों भेज रहा हूं, देखिए मुझे यहां से y की वैल्यू मिलनी है, अगर y की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे एक वैल्यू फिक्स मिल जाएगी, फिर मैं x की भी निकाल सकता हूं। देखिए तो ये माइनस का 3y इधर भेजूंगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3y, और इस 5 को इधर भेज दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपको चर वाली संख्या होती है ना एक्स वाई, उसको एक साइड रखना है और बिना चर वाले को एक साइड रखना है, तब आप इसका मान निकाल सकते हैं। माइनस का 3y इधर भेज दिया और ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर 8 तो था ही और ये इधर आया तो माइनस का 5, और 8 में से 5 गया 3, और बराबर में क्या चल रहा है 3y। मुझे तो y का मान चाहिए और y की गुणा में 3 है। अब इस 3 को क्या करो गुणा में तो इधर भेज दो, इधर क्या है 3 और ये 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो यहां से 3 में 3 का भाग दिया 1 आ गया, तो यहां से देखना y की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है 1। यहां से अगर y की वैल्यू 1 निकल के आ जाती है तो अब x का मान हम निकाल सकते हैं। y का मान निकल गया और अब हमें x का मान निकालना है, तो अब ये y का मान अगर आपका मन चाहे तो इसमें रख लेना, या फिर आपका मन चाहे तो इसमें रख लेना। किस में रख लेना, आप ये काम करो इसमें मत रखना, y का मान आप यहाँ रखना समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ पे रखना बिल्कुल आसान होगा। अगर y का मान यदि आपने यहाँ पे 1 रखा तो 2 एकम 2 और 4 में से 2 गया तो x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ से देखना x का मान भी कितना आ गया 2। तो इस तरीके से y और x दोनों का मान हम निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। वास्तव में कितना आसान है, प्रतिस्थापन नाम है, समझना है हमें, रटना नहीं है, ठीक है। और मैं प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बता देता हूं, आपके लिए हित के लिए, देखिए जो भी विद्यार्थी मैथ में कमजोर है और मैथ में होशियार यानी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको बेसिक यानी 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैथ में जाना बताया गया है। तो वहां पे आपको लगभग 40 के आसपास वीडियो मिलने वाली है, उसके अंदर आपको वो सभी मेथड सिखाया जाएगा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। वहां पे आपको चाहे वो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विभाज्यता के नियम, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, या फिर एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सभी के सभी आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको अगर मैथ को मजबूत बनाना है तो प्यारे विद्यार्थियों आज ही उस प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर देना, और जिस दिन वो प्लेलिस्ट पूरी देख ले उसके बाद आप मुझे आके बताना कि सर मेरा मैथ मजबूत नहीं हुआ, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट कराया हुआ है ताकि बच्चों बिल्कुल आसानी से आप सीख सकें, ठीक है। तो देखिए सभी को कभी कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि आपको ये मत समझना कि आप मैथ में कमजोर है तो कभी होशियार नहीं हो सकते। तो देखिए समय को कभी कमजोर साबित मत होने दे, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी विद्यार्थी का मैथ कमजोर रहे और भविष्य में आके उनको मैथ से एक ऐसी घृणा हो कि मैथ का नाम सुनते ही वो एक पीछे लाइन में लगे। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल मैथ की आवाज को, और आपको अगर ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मुझे भी पता चल सके क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट के लिए, तब तक के लिए